गाजा में लाखों भूखे लोगों के लिए 57 टन सामान आसमान से गिराया गया। ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। पैराशूट के जरिए आसमान से गिरता खाने का सामान समतल हो चुके गाजा में गिरता है और फिर उस पर टूट पड़ते हैं सैकड़ों हजारों लोग जो किसी भी तरह अपने परिवार तक ये सामान ले जाना चाहते हैं। गाजा को लेकर अब इजराइल के दो दुश्मनों के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम एशिया में इजराइल बनाम ईरान और अब तुर्की का तनाव करवटें ले रहा है। एक तरफ है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, क्या दूसरी तरफ होंगे खामेनी और एर्दोआन? एर्दोआन के ऑर्डर पर 2023 में कायम की गई तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी, जिसे MIA भी कहा जाता है, उसकी एक रिपोर्ट ने इजराइल ही नहीं अमेरिका तक में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट में इजराइल को लेकर ऐसी बात का जिक्र है जिससे नेतन्याहू को बड़ा तनाव देने की तैयारी शुरू हो गई है। तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी की रिपोर्ट का शीर्षक है 12 दिन का युद्ध और तुर्की के लिए सबक। इस रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध फिर शुरू होता है तो तुर्की को नई रणनीति तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में लिखा है कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री अब विदेशी खुफिया एजेंसियों का टारगेट बन सकती है। रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान में इजराइल के खुफिया नेटवर्क की वजह से उसे युद्ध की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी मिली। इजराइल को लेकर एर्दोआन को चेतावनी देने वाली नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी दिसंबर 2023 में कायम की गई थी और इसकी गतिविधियां देखकर पता चलता है कि एर्दोआन इजराइल के खुफिया नेटवर्क को लेकर पिछले 2 सालों के अंदर गजब एक्टिव हुए हैं। दिसंबर 2023 को तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी का गठन हुआ और जनवरी 2024 में मोसाद का बड़ा खुफिया नेटवर्क पकड़ा गया। तब मोसाद के 34 एजेंट पकड़ने का दावा किया गया था। तुर्की अब इजराइल को लेकर बहुत आक्रामक हो रहा है और इस वक्त तुर्की को जोश दिला रहा है ये धमाका। ऐसी तबाही, ऐसा कपा देने वाला ब्लास्ट एर्दोआन ने बता दिया है कि उनका बम तैयार है। ये तुर्की का वो बम है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। बम को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बम को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना मुश्किल है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से आसमान से गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर ये धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बम कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीर कर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है, ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर ये बम दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। अब देखिए तुर्की के बम ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह तबाह किया। तुर्की का यह सुपर बंकर बस्टर बम 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देखकर नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बम में इतनी आग है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त सीरिया से लेकर गाजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बम। इस बम को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए गए। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बम तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरे बम का नाम है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बम भी दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बम हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बम हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बम बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोनों ही F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब बम जिसके तुर्किश भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बम अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं।
तुर्की का दावा है कि गजब बम 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। यह अमेरिका के MK-84 और मार्क 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नेटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बम 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बम 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बम का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बम से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं। ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बम को सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति कहा जा रहा है और इसमें एर्दोआन का जोश बहुत बड़ा हुआ है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब ताइयप एर्दोआन ने कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतनी ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत ना करे। सवाल है, क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बम और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से होगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। यह है तुर्की की टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी राकेस्तान ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना बहुत कुछ करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल में माना जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए नया खतरा बनता जा रहा है और ये खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। एर्दोआन के नए नए बम इसकी वजह माने जा रहे हैं।